साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जैसा कि आपको विदित है कि सभी धार्मिक लोगों के द्वारा जहां यमुना जी को स्वच्छ कराने के लिए एक अलग अलग मुहिम अपनाई जा रही है, वहीं लोगों के द्वारा अब आज रुद्राभिषेक किया गया। वहीं लोगों के द्वारा यह भी कहा गया कि जिस प्रकार से अगर सरकार इस बात से हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम एक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और उसी के फलस्वरूप आज लोगों ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और कहा आज का जो आयोजन है वो जो हमारा यमुना जी को जल शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारा बहुत समय से कार्यक्रम चला रखा है। तो जो यहाँ के मथुरा शहर के जिले के तथा जो हमारे नेता हैं, भाजपा नेता हों या कांग्रेसी नेता हों, सब जो आग मूद कर जो बैठे हुए हैं अधिकारी, जो आग मूद कर बैठे हुए जमुना की तरफ देख नहीं रहे हैं। और जमुना जी में जो विकट नाला इस समय बह रहा है, उसके उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हमने एक आज द्वादश ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कर रहे हैं, भोले बाबा को मना रहे हैं कि आज अधिकारियों की तथा नेताओं की बुद्धि शुद्धि हो और हमारी जमुना मैया निर्बल अवरल मथुरा में बहे। फिर 84 कोस में सब जगह जमुना मैया के भक्त हैं और सभी आंदोलन कर रहे हैं। हमारे भैया चतुर्वेदी के द्वारा भी आंदोलन चल रहा है, पंकज चतुर्वेदी भी अलग आंदोलन कर रहे हैं। रमेश बाबा ने अपनी जान देने तक की कह दी थी, फिर भी प्रशासन के कान में कोई जू नहीं रह गई है। उसके विरोध में हम लोग सब आगे भी और भी कार्यक्रम बनाएंगे, इतना विकास वो करेंगे कार्यक्रम, इससे ये गूंगे बहरे तथा जो अंधे बैठे हुए उनकी आंखें खुले और वही जमुना मैया को शुद्ध करें। सबन को जय जमुना मैया की, जय श्री कृष्ण। ये सूर्य नारायण की पुत्री है, यमराज और शनि इनके भाई हैं। मेरा सभी महानुभावों नेताओं से अभिनेताओं, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, बॉम्बे से 50 साल रेमंड में मैनेजरी करके आया हूँ यमुना जी का आचमन करने के लिए। आज आचमन भी नहीं कर सकता हूँ मैं। ये समझ लीजिए मेरे प्रभु नेतागणों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, कि अगर यमराज और शनि की दशा पीछे लग जाती है किसी के, तो उसकी क्या हालत होती है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अरे कम से कम यम से तो डरो, शनि की दशाओं से तो डरो, और इसके लिए तय मन से, तन मन धन से समर्पित होके इसका कुछ उद्धार करोगे तो इस मथुरा कृष्ण की कालिंद्री पटरानी मेरी श्री यमुना जी के लिए निर्मल जल हो और इसमें हम आचमन करें। अरे इसकी रेत में बाल्यपन में चांदी की सी चमक देखते थे, और पल्ली पार खरबूजा तरबूजा यानी कितनी सब्जी होती थी, रूखी खाए लो। आज जमुना जी का ये है कि रात को बैठ जाओ तो मच्छर, बंदर और जो भी कुछ है डॉट डॉट डॉट। मैं शनि जी के निमन में नमन करते हुए सबसे प्रार्थना करता हूँ, चाहे वो योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, मैं भी थोड़ा मोदी जी का भक्त हूँ, 7 साल बॉम्बे में ऑल ओवर महाराष्ट्र सेक्रेटरी रहा हूँ। तो मेरी प्रार्थना है, हे देशवासियों, हे मथुरावासियों, हे ब्राह्मणों, हे वैष्णवों, जो भी हो, आप यमुना जी के लिए अपने भाव से, हृदय से, ये हमारी मैया है, बोलो जमुना मैया की। देखिए आज ये जो रुद्राभिषेक किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है और क्या उद्देश्य है? आज हमारे श्री यमुना जल शुद्धिकरण संघर्ष समिति द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग
सप्तऋषि आश्रम आचार्य श्री देवदत्त जी के आश्रम पर रुद्राभिषेक किया जा रहा है। और इस रुद्राभिषेक का उद्देश्य केवल और केवल यही है कि किसी न किसी प्रकार से हमारे सम्माननीय मोदी जी हथनी कुंड से निर्मल अविरल धारा यमुना में प्रवाहित कराएं और ब्रजमंडल की जो रक्षा है वो यमुना जी से ही है, ब्रजमंडल की शोभा है वो यमुना जी से है। शीतव्याभिषेक में शुद्ध निर्मल अविरल धारा चाहिए। इसी उद्देश्य से श्री यमुना जल शुद्धीकरण संघ समिति द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इसके आगे, किस प्रकार से अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या किया जाएगा आपके द्वारा? यदि सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो एक आंदोलन की तैयारियां सब संगठनों द्वारा की जा रही हैं। तो हमारा यमुना जल शुद्धिकरण संघ समिति भी इसमें एक आंदोलन की तैयारी करेगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो अनशन व्रत का भी हम विचार कर रहे हैं। जैसा कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा गया है, हजारों पत्र लिखे जा रहे हैं और मोदी जी को यही प्रार्थना की जा रही है कि शीघ्र हथनी कुंड से यमुना जी की निर्मल अविरल धारा ब्रज में चाहिए। इस प्रकार से आज यहाँ आयोजन हो रहे हैं। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ का ब्रजमंडल का महामंत्री हूँ। यमुना जल शुद्धि की कामना हेतु आइए रुद्र अभिषेक का आयोजन किया गया है। उसका इस कार्यक्रम का हमारा ये उद्देश्य है वो ये है, जो भ्रष्ट जो है अधिकारी और नेतागण जो यमुना जी की पीड़ा को देख नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही हैं और यमुना जी के जल को शुद्ध नहीं कर पा रही है। माँ यमुना जो है ब्रजवासियों की माँ है और यमुनोत्री से माँ यमुना जो है बहती हुई सीधी सीधी ब्रजमंडल में आती है और उनका वास ब्रजमंडल में। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस समय जो सरकारी अधिकारी हैं वो ब्रजवासियों की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्हें सरकारी अधिकारी और राजनेताओं का जो इस कार्य में अवरोध बने हुए हैं, उल्टी सीधी दलाली खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनमें सद्बुद्धि आवे, वो यमुना जी को समझ सके कि माँ यमुना है। क्योंकि पूर्व का जो इतिहास रहा है मथुरा का, वो अधिकारी उस इतिहास को पढ़ लें। माँ यमुना के विषय में जिस भी अधिकारी ने भ्रष्टाचार खाया है, जिसने भी यमुना जी के जल में गंदगी को देखा है अधिकार होते हुए, उस अधिकारी को बाद में बड़े बुरे परिणामों का सामना करना पड़ा है। तो वो इतिहास को पढ़ लें और उन अधिकारियों से, नेताओं से हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि मथुरा वृंदावन में हमारे लिए शुद्ध यमुना जल आप उपलब्ध करा दें। यही यमुना भक्तों की आपकी मांग है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना घाट चाहिए, ना हमें आपका ब्रिज चाहिए, ना पुल चाहिए, केवल आप हमें यमुना जल दे दो। करोड़ों रुपए का जो यमुना जी के नाम पर जो बंदरबाट हो रहा है उसका हम लोग जो है जांच की मांग करेंगे। आज ये शुद्धि बुद्धि का जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय से जो है समय मांगा है। मुख्यमंत्री महोदय हमारे लिए समय देंगे तो निश्चित रूप से हम लखनऊ में योगी जी से और दिल्ली में मोदी जी से भी मिलेंगे और यहाँ के जो स्थानीय स्तर पर जो यमुना जी के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उससे उन्हें अवगत कराएंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो भावनाएं वो तीर्थ के विषय में, यमुना जी के विषय में बड़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ का ये दलाल किस्म का कुछ लोग जो हावी है वो यहाँ के जो ब्रजवासियों को उनसे मिलने भी नहीं देती हैं। कोई भी शिष्टमंडल होता है उससे दूर रखा जाता है और उनकी आंखों में जो मिर्च झोंक कर, मैं तो यही कहूँगा ब्रजभाषा में, मिर्च झोंक कर उनको वापसी लखनऊ विदा कर दिया जाता है। यहाँ की जो वास्तविक जो समस्या है तीर्थ की, उससे उनको दूर रखा जा रहा है। तो हम लोग अतिशीघ्र मुलाकात करके ब्रजमंडल की जो हमारी समस्या है माँ यमुना की, उसकी पीड़ा को मुख्यमंत्री से रखेंगे। हमने उनसे समय मांगा है और समय मिलते ही तीर्थ पुरोहित महासंघ और यमुना शुद्धिकरण का प्रतिनिधिमंडल, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय और जल पर्यावरण मंत्री, इनसे हम लोगों ने जो समय मांगा है मिलेंगे। और जब तक माँ यमुना के जल को शुद्ध नहीं कर देंगे, जब तक मथुरा वृंदावन गोकुल में पावन यमुना जल नहीं कर देंगे, जब तक यहाँ का तीर्थ पुरोहित चुप नहीं रहेगा, लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जैसा कि आज रुद्राभिषेक किया जा रहा है, क्या कहेंगे? रुद्राभिषेक एक आवश्यक चीज है। कहा जाता है महाशिवरात्रि पर्व पर तो रुद्राभिषेक की अपार महिमा रहती है। वैसे रुद्राभिषेक श्रावण के महीना में भी होता है या कभी भी हम रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो रुद्राभिषेक एक है, उससे लाभ अनेक हैं। जैसे किसी को संतान की आवश्यकता है कि पुत्र की प्राप्ति हो, शरीर मेरा निरोग रहे, तो वे दूध से रुद्राभिषेक करें।
वाहन सुख की प्राप्ति के लिए पहले हाथी घोड़ा बैल आदि वाहन रहते थे, और यह वाहन की प्राप्ति के लिए दही से रुद्राभिषेक अति श्रेष्ठ माना गया है। वंश हमारा बहुत समय तक चलता रहे, कभी भी उसमें छेद न हो, रुके नहीं, इसलिए घी से रुद्राभिषेक किया जाता है। हमारे शरीर में कोई आंतरिक कमी जैसे टीबी आदि की बीमारी आदि न हो या कोई भी कमी न हो, इसलिए शहद से रुद्राभिषेक करते हैं। तथा बहुत से बच्चे जो पढ़ने लिखने को तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं लेकिन याद नहीं होता, ऐसे बालक जो हैं शर्करा मिश्रित चीनी से शक्कर से दूध में मिला करके शर्करा से रुद्राभिषेक करें, जिससे बुद्धि प्रखर हो। और इस प्रकार से ये रुद्राभिषेक से अनेक लाभ होते हैं। वो व्यक्ति ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर लक्ष्मी आए और आकर के बहुत समय तक रुकी रहे, उसकी वृद्धि के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक किया जाता है। इससे लक्ष्मी महारानी बहुत समय तक उस घर में निवास करती है। अतः समय समय पर धन चाहने वाले, लक्ष्मी चाहने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करते रहें। ऐसे पंचामृत में सभी वस्तु मिली रहती हैं, इसलिए पंचामृत से रुद्राभिषेक अत्यंत शुभ माना गया है। जो लोग ये चाहते हैं वृद्ध हैं हमारी मोक्ष हो जाए, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा जल और तुलसी जल से रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक आज जो रुद्राभिषेक किया गया किन उद्देश्यों को लेकर किया गया? यहाँ पर रुद्राभिषेक जो हुआ है उसका ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, किसी को किसी भी प्रकार का न हो, इसलिए किया गया। और श्री यमुना जी में अविरल निर्मल धार की प्राप्ति हो, इन सभी उद्देश्यों को लेकर के यहाँ पर ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया गया है। सबका उद्देश्य है कि आगे जो ग्रहों के कुप्रभाव आने वाले हैं, उन ग्रहों के कुप्रभावों से हमारा प्रदेश, हमारा देश, हमारा समाज और हमारे जो राष्ट्रीय बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन सबों को भी रुद्राभिषेक से लाभ मिले। इसलिए राजनेताओं का भी कर्तव्य है कि वे स्वयं भी समय समय पर धर्म उपचार करते रहें, जिससे कि आगामी समय के लिए शुभ रहे। क्योंकि नवविक्रम संवत भी बदलने वाला है 9 अप्रैल के करीब से, इसलिए धर्म में राजा और प्रजा सभी लोग तत्पर